अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 9 को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका टॉपिक है कन्वेक्शन, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन क्या है, इसमें जो है इसका थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको देता हूँ। इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जबकि कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था जो सॉलिड के अंदर था वो एटम्स और जो है मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से ट्रांसफ़र होती है हीट। कन्वेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। कन्वेक्शन करंट इन एयर हमने पढ़ा था और फिर यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट पढ़ा था। आज भी हम इसका यूज़ पढ़ रहे हैं और वो जो यूज़ है इसका लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है, उसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये फर्स्ट करें लैंड है और ये सी। ठीक, लैंड की जो स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ी हुई है वो 800 जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स है, जबकि सी की है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो स्टूडेंट होता क्या है, जो है लैंड, चूंकि लैंड और सी ब्रीज ये रिजल्ट है किसका, कन्वेक्शन का। तो जो हॉट डे हैं, आजकल हॉट डे चल रहे हैं, हॉट डे में जो आपका लैंड है वो बड़ी तेज़ी के साथ हीट अप होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट एज कम्पेयर टू सी की कितनी है 4200, जबकि लैंड की कितनी है 810 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी कि पर केजी के हिसाब से अगर 810 जूल जो इससे टेम्परेचर मिलता है तो ये जल्दी हीट अप होना शुरू हो जाएगी बनिस्बत सी। अब हॉट डे में ये होता है कि लैंड हमारा जल्दी से हीट अप होता है। इसमें जो एयर होती है वो हीट अप होने के बाद जो एयर है, यानी कि ये हमारी क्या है एयर, वो राइजेस अप, ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। आपको पता है हवा तरफ होकर कम डेंसिटी की होकर वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। उसी असना में क्या होगा, लैंड चूँकि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, उससे हीट अप होने को काफ़ी टाइम लगेगा। वहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो ट्रेवल एयर जो है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, कूल एयर, यानी कि ठंडी हवा, चूँकि वो इतनी जल्दी हीट अप नहीं होगा जो समंदर का पानी है, तो क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200, उससे गर्म होने में भी बड़ा टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी जो नॉर्मल टेम्परेचर आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो होगा ये कि जो ठंडी हवाएं हैं वो समंदर से किस तरफ आना शुरू हो जाएंगी, तो ये लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड की जो एयर है वो हीट अप होकर कम डेंसिटी की होकर किधर उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ। तो इसे हम बोलते हैं सी ब्रीज, सी ब्रीजेस। एक दफ़ा फिर तरह सुनना बहुत से, हॉट डे में जो हमारा लैंड है वो जल्दी हीट अप होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आजकल का जो मौसम है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 810, जबकि वाटर की स्पेसिफिक हीट जो समंदरी इलाका है वहाँ जो समंदर की पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो 4200 है। यहाँ पर हॉट एयर होकर हॉट एयर ऊपर उठना शुरू हो जाती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कन्वेक्शन के, कम डेंसिटी की होकर ऊपर उठेगी और समंदर से ठंडी हवाएं किस तरफ चलना शुरू हो जाएगी, लैंड की तरफ। तो इसे हम बोलते हैं सी ब्रीजेस। अच्छा, ये तो हो गया सी ब्रीज। ये है पेज आपका 200 पेज है, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये है सी ब्रीज का। अब दूसरी तरफ रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त जो है इसे हम देखते हैं। रात के वक्त, हाँ, रात के वक्त चूंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स,
और लैंड की स्पेसिफिक हीट कितनी है 810। अब लैंड जल्दी कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है एज कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट 4200 है, रात के वक्त क्या होगा, ये चूंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, इससे नॉर्मल टेम्परेचर आने में बड़ा टाइम लगेगा, और ये इसके जो समंदर के ऊपर हवा होगी वो हीट अप होकर किधर उठेगी, अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ। ये जो है ना वार्म एयर, ये जो गर्म हवा होगी वो कम डेंसिटी की होकर वो ऊपर उठ जाएगी। अब चूंकि रात को लैंड चूंकि उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है, ये जल्द कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से जो ठंडी हवा है वो ठंडी हवा जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी लैंड से सी की तरफ, यानी कि कूल एयर जो ठंडी हवा वो लैंड से किधर चलना शुरू होगी, सी की तरफ, और इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीजेस। ठीक हो गया जी? यानी कि उल्ट प्रोसेस, जो काम सुबह के वक्त हो रहा होता है वो शाम के वक्त उल्ट हो जाता है। सुबह के वक्त जो लैंड की गर्म हवा वो हीटअप होकर गर्म होकर कम डेंसिटी के होकर ऊपर उठी, समंदर की ठंडी हवाओं ने लैंड की तरफ रुख कर लिया, जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज। रात के वक्त हमारी जो लैंड है वो जल्द कूल डाउन होना शुरू हो जाती है ड्यू टू स्मॉल स्पेसिफिक हीट की वजह से। ये जैसे ही ठंडी होना शुरू होगी, लेकिन समंदर की जो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा, वहाँ पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, वहाँ पर जो समंदर के ऊपर एयर होगी वो हीटअप होकर ऊपर उठेगी, और रात के वक्त जो लैंड की ठंडी हवा है वो किस तरफ जाना शुरू हो जाएगी, सी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीजेस। ये था स्टूडेंट आपका लैंड एंड सी ब्रीज पेज 200 पर, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सी ब्रीज का है, और सेकंड पैराग्राफ जो इसका था वो लैंड ब्रीज का था। तो अब हम इसकी एक और जो है कन्वेक्शन का जो यूज़ है जो हमारे डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है नेचुरली, कुदरती तौर पर, ये लैंड और सी ब्रीज भी नेचुरली हो रहा है, और ये डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीज की जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वजह से हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है जो इसका यूज में आता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग अच्छा, ग्लाइडिंग क्या है? ग्लाइडिंग एक एरोप्लेन है, ये बुक के ऊपर इसकी पिक्चर बनी हुई है पेज 201 पर। ये एक ऐसा एरोप्लेन है बगैर इंजन के, इसमें इंजन नहीं होता। ये जो ग्लाइडर है ये जो है ऊंचे मुकामात पर पहुंच जाते हैं, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर, और ये वहाँ से छलांग लगाते हैं और फिर बगैर इंजन के, इसमें कोई इंजन नहीं, ये उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उड़ते कैसे? जिस तरह मैंने आपको कन्वेक्शन में बताया था कि हवा गर्म होकर कम डेंसिटी की होकर ऊपर की तरफ उठेगी। जब हवा गर्म होकर ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी तो ये जो गर्म हवा है, जो हॉट एयर, इसे हम बोलते हैं हॉट एयर करंट, ये ऊपर की तरफ उठेगी, और जो दूसरी तरफ से जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आएगी। ये हमने कन्वेक्शन के प्रोसेस पर पढ़ा था, कूल एयर वो इसकी जगह आएगी, और गर्म हवा यानी ये हॉट एयर ये की तरफ मूव करेगी अपवर्ड, और इस हॉट एयर को हम कहते हैं थर्मल्स। क्या बोलते हैं? थर्मल्स। वो जो आपके ग्लाइडर हैं वो इन थर्मल्स के ऊपर मूव करते हैं, क्योंकि हॉट एयर अपवर्ड मूवमेंट कर रही होगी, वो ग्लाइडर भी अपवर्ड मूवमेंट इन एयर के थ्रू जो है ना वो मूव करते हैं हवा में, काफ़ी घंटों पर वो ट्रेवल करते रहते हैं। तो ग्लाइडर राइड ओवर दीज थर्मल, ग्लाइडर जो है वो इन थर्मल्स के ऊपर राइड करते रहते हैं फॉर आवर्स, और जो है चूँकि हॉट एयर ने मूव किधर होना है, अपवर्ड के ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह
ये क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, ग्लाइडर कैसे हवा में ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो उसका आंसर इन थर्मल्स, ये हॉट एयर जो करंट है, जो गर्म हवा जो मूव होती है अपवर्ड, जिसे हम थर्मल बोलते हैं, इन एयर इन थर्मल्स के ऊपर ये मूव करते हैं और काफ़ी देर तक इसके जो है ना इन थर्मल्स के ऊपर वो स्टे करते हैं और मूव करते रहते हैं। इसी तरह कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये जो बर्ड्स हैं हमारे, इसका भी एक क्वेश्चन उन्होंने बुक पे दिया हुआ पेज 201 पर सेकंड पैराग्राफ के ऊपर, हाउ डू थर्मल हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, कहते हैं बगैर पैरों को फड़फड़ाए ये परिंदे जो हैं थर्मल्स के ऊपर कैसे फ्लाई करते हैं, क्योंकि जो परिंदे हैं वो एक्सपर्ट हैं और इनमें सबसे बेस्ट जो एक्सपर्ट है ना वो ईगल्स हैं, हॉक्स हैं, वोल्चर हैं और एक्सपर्ट फॉर थर्मल क्लिंबर्स। वो क्या करते हैं, वहाँ से हाइट पे जाते हैं, पर फड़ाकर हाइट पे जब पहुँचेंगे वहाँ पर हॉट एयर करंट मौजूद होगी, वो हॉट एयर यानी कि वो जो थर्मल्स हैं इनके ऊपर वो जो है परिंदे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई परिंदा है तो वो परिंदे जो हैं वो इन थर्मल्स के ऊपर बगैर फड़फड़ाए ऐसे मूव होते रहते हैं और घंटों स्टे करते हैं इन थर्मल्स के ऊपर और मूव करते रहते हैं और हाइट पर जाते रहते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ये एक थर्मल से किधर जाएंगे, एक थर्मल तो नहीं होगी, कई थर्मल्स होंगी, हॉट एयर की कई लेयर्स होंगी एयर की जो हवा में होगी, वो एक थर्मल से दूसरे थर्मल से तीसरे और तीसरे से चौथे, इस तरह वो घंटों जो हैं बगैर फड़फड़ाए वो हवा के अंदर स्टे करेंगे और वो अपना सफर तय करते हैं इन थर्मल से के ऊपर से और बहुत बड़े डिस्टेंस तक ये जो है ट्रैवल करते हैं और हार्डली एक दो दफ़ा ये फ्लैप करेंगे, फड़फड़ाएंगे, तो जिसकी वजह से ये इनका जो फासला भी ज़्यादा तय हो जाएगा और मुशक्क़त भी इनकी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये थे आपके लैंड एंड सी ब्रीज और ग्लाइडिंग, और हमें आज पता चल गया कि ये जो ग्लाइडर हैं जो बगैर इंजन के जो आपका ये एरोप्लेन है वो भी इन थर्मल्स के ऊपर राइड करते हैं। इसी तरह आपके जो ईगल्स, हॉक्स, वुलचर जितने बर्ड्स हैं वो भी जो लंबे अरसे तक यानी कि लंबे अरसे से मुराद कई घंटों तक जो हवा में स्टे करते हैं, हमने देखा होगा ईगल्स वो ऐसे बगैर फड़फड़ाए वो ऐसे मूव कर रहा होता है, वो कैसे मूव कर रहा होता है बगैर फड़फड़ाए, उसे कौन थाम कर रखता है, ये जो थर्मल्स हैं, ये जो हॉट एयर्स हैं, इनकी वजह से वो काफ़ी देर तक स्टे करता है इन एयर। तो ये था स्टूडेंट आपका टॉपिक कन्वेक्शन, आज तकरीबन एंड हो गया। उसके दो हमने मेन यूजेस पढ़े, लैंड एंड सी ब्रीज जो कुदरती तौर पर अमल हो रहे हैं, और एक ग्लाइडिंग हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर अवर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। लैंड एंड सी ब्रीज फर्स्ट पैराग्राफ 200 पेज पर, लैंड ब्रिज सेकंड पैराग्राफ, व्हाट इज ग्लाइडिंग ये फर्स्ट पैराग्राफ पेज 201 पर, और सेकंड पैराग्राफ इसका है थर्मल क्लिंबर्स के मुतालिक, यानी कि हॉक्स और ये जो हैं ईगल्स वगैरह कैसे स्टे करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन एयर। थैंक यू सर।